पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा भी ऑक्सीजन को किफायत से इस्तेमाल करने की बात कही गई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार का कोरोना पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सरकार ने 8 बजे दुकानें तो बंद करवा दी, लेकिन शराब की दुकानें 11:30 बजे तक खुली रहती हैं। वह बंद क्यों नहीं कराई गई हैं? सरकार द्वारा पट्टा वितरण किए जाने को लेकर वह कहने लगे कि 1984 में जब अर्जुन सिंह जी तो तब से ही यह प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत 90% लोगों के पास पहले से ही पट्टे हैं। अभी पट्टा वितरण का फायदा 5% लोगों को ही होगा। अर्जुन सिंह जी के जमाने में 40 लाख लोगों को घरों के पट्टे दिए गए थे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वह कहने लगे कि शहरी क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन से अब प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन की स्थिति यह है कि टैक्स भरने में लोगों के घर बिक जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर रेट बहुत ज्यादा है। कांग्रेस हमेशा से ही कलेक्टर गाइडलाइन के टैक्स को कम करने की बात करती है। वहीं प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि हो सकता है प्रियंका गांधी नवरात्रि पर मध्य प्रदेश आए। सभी महिलाओं पर प्रियंका गांधी का प्रभाव है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लॉकडाउन के समय चालानी कार्यवाही को लेकर कहा कि गृह मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक प्रदेश में 15,55,86,120 रुपए समन शुल्क राशि जमा की। यह वह राशि है जो लॉकडाउन के समय में गरीबों से तब वसूली गई जब लोगों के पास पैसा नहीं था। यह जाति की है सरकार ने। कांग्रेस ने उस समय भी यही आवाज उठाई थी कि गरीबों को चौराहों पर मत रोको, क्योंकि अभी चेकिंग का कोई मतलब नहीं है। रात राशि पुलिस कल्याण मद में अथवा पुलिस के वाहनों की खरीदी, वाहन भी कम रहते हैं इनके पास, तो वो कह रहे हैं जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, मतलब करेंगे ही नहीं, प्रश्न नहीं उठता। काय के लिए उनको पुलिस वालों को इसका तो लेना, ले लो ये वाला। और इस रुपये समन शुल्क राशि जमा की, ये वो राशि है जो लॉकडाउन पीरियड में गरीबों से स्कूटर वालों से, ये जाति की है सरकार ने। और हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे कि चौराहों पे मत रोको, इस समय कोई चालान का मतलब नहीं है भाई। मास्क लगा हुआ है, पूरे कागज़ हैं गाड़ी के, उसके बाद भी ये हुआ है। कल एक केस मैंने भेजा सुबह एक अस्पताल में, कहा कि हाँ भेज दीजिए। रात के 10 बजे उसको जनरल वार्ड में बेड मिला। रात के 10 बजे, सुबह 10 से रात के 10 बजे, मतलब कोई पेशेंट परेशान होता रहा 12 घंटे तब जा। ये हालत है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, ये हालत है। और ये महामारी से लगातार लोगों की जान जा रही है। भदभदा का किस्सा सामने आया कि जब कोई किसी की नेचुरल डेथ हुई, एक बुज़ुर्ग पंडित जी की, जब वहाँ वो गए तो एक भी जो वो होता है ठिया जिस पे दाह संस्कार होता है, एक भी खाली नहीं था। और बहुत से उसके जो जले थे, तो किसी का हाथ बाहर आ रहा था, किसी का पैर बाहर आ रहा था। ये बहुत ही दुर्दशा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे और एडमिट होंगे कोविड में और उनकी जान जाएगी, तो उनके लिए लकड़ी नगर निगम नहीं देगी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगी प्रियंका गांधी जी आ रही है वहाँ। मैं सोचता हूँ हो सकता है नवरात्रि में आएँ और वहाँ दर्शन करें पीताम्बर पीठ के। और इस बीच जो जिले पड़ेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया जो भी, तो उसमें क्योंकि आएंगी कांग्रेस की महामंत्री हैं, सबसे संपर्क मिलेगी। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी का एक प्रभाव है महिलाओं पे और युवाओं पे, उस सबका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए संबल योजना में जो कर रहे हैं, ये सब ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है, इससे कुछ नहीं होना है। आज पूरा व्यवसाय ठप हो गया है। पहले छोटे छोटे लोग ठप हुए, अब बड़े जो थोड़े ऊपर वाले हैं ये ठप होने जा रहे हैं। व्यवसाय चल नहीं रहे, काम धंधे बंद हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, किसान परेशान हैं। और जो किसानों के मामले में सफ़ेद झूठ बोलते थे वो सामने आ गया है। परसों विधानसभा में जो जयवर्धन सिंह जी का सवाल था कि कितने पैसा कितने जिलों में हुआ, तो उसमें ये साफ साफ आया है कि 11,500 करोड़ से ज़्यादा ऋण माफ़ी हुई, 51 जिलों के अंदर हुई। और इसमें 27 लाख किसानों को लाभ हुआ। ये 2 चरण में हुआ और तीसरा चरण शुरू होने वाला था, जिसको इस सरकार गिराने की वजह से
जो तीसरे चरण में 2 लाख तक का माफ़ होता है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में 2 लाख क्यों हैं। होशंगाबाद और हरदा जहाँ के की कृषि मंत्री आते हैं, मैंने अपने हाथों से लोगों को प्रमाण पत्र दिए, उनके अकाउंट में पैसे आए जो लगभग 2 लाख के ऋण उस समय भी माफ़ हुए। इसलिए सफ़ेद झूठ पकड़ में आया कि सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि 11,500 करोड़ से ज़्यादा के हुए, और सिंधिया जी के क्षेत्र में 17,000 से ज़्यादा किसानों की ऋण माफ़ी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़। अब भी विधानसभा में जवाब देने के बाद भी सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़। तो ये सफ़ेद झूठ है। अगर किसानों की अगर किसी ने मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ऊँट के मुँह में जीरा है। 67,000 क्या होता है जहाँ 6 करोड़ किसान हों, 67,000 लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। क्या हो रहा है इससे, क्या होने वाला है? आपने मुआवजा दिया नहीं, ऋण जो बीमा योजना में 1-1, 2-2, 3-3 रुपये दे रहे हो, कुल मिला के धोखा दे रहे हैं मध्य प्रदेश किसानों को, मध्य प्रदेश की जनता को। कोविड के चलते अस्पताल था कि चालान जो कोई टाइम पीरियड होता है इनका 1 घंटे 2 सर सरकार ने लगभग 30 सालों से जो 20 सालों से जो पट्टे पर सरकारी जमीनों पर जमे हुए जो लोग हैं पट्टा देने की बात कही है। 45 वर्ग फीट का पट्टा होगा, कैसे देखते हैं? ये 1984 में जो अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसी में पहले से ही प्रावधान है वो, और उस प्रावधान के तहत मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के पास पहले से ही पट्टे हैं, और कुछ जो बचे होंगे 5-10% उनको इसका लाभ होगा। भाई ये 1984 का जो एक्ट था जो विधानसभा में हुआ था, और जिसके उस समय 40 लाख झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए थे। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी वो दिया था। तो ये पुराने एक्ट में को आगे ने बढ़ाया है जो कुछ प्रतिशत लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने शहरी क्षेत्रों के अंदर कलेक्टर गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन की स्थिति ये है, ये जो हरेरा कॉलोनी और MP नगर और कोई-फिज़ा के जैसे एरिया है, इसमें मकान बिक जाएंगे लोगों को, इतना प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्योंकि जो गाइडलाइन है कलेक्टर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी कम करने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही। उसमें इन्होंने अनाप शनाप बढ़ा दिया है। ये मान के चलिए कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना मकान मार ठोक के बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बिक जाएगी इस एक्ट से जो कलेक्टर गाइडलाइंस किया है इन्होंने। सर लगा है वहाँ हाई कोर्ट में लग रही है, 1-2 दिन में लग जाएगी। सर उस समय आपको बता देंगे। ये लगातार आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन को ये हिदायत दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि बहुत ही किफ़ायत से यूज़ किया जाए। अब भाई ऑक्सीजन इतनी लग रही तो लगेगी ना, उसमें किफ़ायत क्या होगी। और बहुत सी जानें जो जा रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के 2500 केस फिर आ गए कल, वो 2500 से ऊपर, और पिछले 20 दिन में ये पहले 9 था, फिर 11 हुआ, 14% से ऊपर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मैंने जो बताया 3% से ऊपर बढ़ गया है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने ये तो बंद कर दिए 8 बजे तक दुकानें, पर दारू की दुकान भी बंद करो ना, 11:30 बजे तक चल रही है। वो पी पा के निकलता है और संक्रमण फैलाता है। तो जब 8 बजे आप ये कर रहे हो, दुकानें दूसरी बंद हो रही, तो शराब की दुकान भी बंद हो जिससे संक्रमण को रोका जा सके। सर आज मुख्यमंत्री जी हैं कांग्रेस के जो छोड़ के चले गए हैं, उनको लेकर एक सवाल पूछा है मध्य प्रदेश विधानसभा से कि उनकी अयोग्यता पर फैसला कब करेंगे इसको लेकर? निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे विधायक है विनय सक्सेना जी, उनकी याचिका पे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे गया है, और मैं समझता हूँ कि इनकी ये चुनाव लड़ने से इनको सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, ये इनका टंट मिटे, तो वो भी इसमें मदद करेगी कि ये 25 लोग डिसक्वालीफाई हो जाएं, जिससे ये अपने लोगों को करें। और एक याचिका जो मेरे को जानकारी मिली और लग रही है कि इन 25 जगहों पर अगर यही चुनाव लड़ते हैं जिनने इस्तीफा दिया है,
जिन्होंने जिसकी वजह से कोरोना फैला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि अगर सरकार उस समय नहीं गिरती, क्योंकि 20 तारीख को जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब एक भी संक्रमण नहीं था। उसके बाद 26 जनवरी को पहला आया और पूरा मध्य प्रदेश, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 1 लाख संक्रमित हो गए, और जिसका रेट आज की तारीख में 3.25% और बढ़ गया है। लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण भी और डेथ रेट। तो ये सब जिम्मेदार हैं ये लोग 25। तो एक याचिका ये लग रही कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो पैसा इनसे वसूला जाए, क्योंकि जनता का पैसा लगना है इसमें। ये जो खर्च आएगा चुनाव में जनता का लगना है, तो याचिका और मूवमेंट में है कि पैसा इनसे वसूला जाए, जो भी खर्च आए पर कैंडिडेट ये 25 लोगों से। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालीफाई भी होंगे और पैसा भी इनसे वसूला जाएगा। तब इनकी समझ में आएगा कि चुनी हुई सरकार को, वो वोटों की सरकार को नोटों की सरकार से रिप्लेस करने में क्या होता है। और जनता जितनी परेशान हुई है इन 6 महीने के अंदर, ये सब 25 लोग जिम्मेदार हैं, सिंधिया जी जिम्मेदार हैं और ये बीजेपी जिम्मेदार है। प्रथम जिम्मेदार वो 25 लोग हैं। सर, ये कौन सब दावे कर रहे हैं कि हम बेड भी बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं? ये सब झूठे दावे हैं। इस समय मध्य प्रदेश की माली हालत ख़राब है, आम आदमी की माली हालत ख़राब है। और मेरे एक सवाल के जवाब में विधानसभा के अंदर ये मैंने पूछा था कि ये चौराहों पर कितने चालान हुए, तो उसमें आई ये संख्या भी, और वसूले गए लॉकडाउन पीरियड के अंदर 2 महीने के अंदर 15.5 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, चालान से वसूले गए। ये विधानसभा के सवाल के जवाब में है। हमने पूछा कि खर्च कहाँ हुए, ये जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं पुलिस के, इनके कोई भलाई के लिए हुआ क्या? बोले नहीं, एक पैसा नहीं। बुरी हालत है और मैं समझूँ बद से बदतर स्थिति है। सर, प्रियंका गांधी ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।